हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 16 टू 17 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम या रेलवे एग्जाम या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है 17th ऑफ अप्रैल, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे एज इट इज आपको ध्यान रखना है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस यानी हीमोफीलिया रोग और अन्य वंशानुगत रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यानी कि हीमोफीलिया नामक एक डिजीज जो कि आप सभी को समझ में आ रही होगी, यह एक बीमारी है। इस डिजीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए यानी जागरूकता बढ़ाने के लिए ये पर्टिकुलर डे मनाया जाता है। किसके द्वारा यह डे मनाया जाने लगा? तो 1989 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया यानी डब्ल्यूएफएच के संस्थापक फ्रैंक श्नाबल के जन्मदिन के सम्मान में विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत की गई थी। ठीक है। इसके अलावा जानते हैं हीमोफीलिया होता क्या है। हीमोफीलिया की अगर हम लोग बात करें तो यह एक मेडिकल कंडीशन है, मोस्टली इनहेरिटेड होती है यानी वंशानुगत होती है। इसका मतलब क्या है भाई? इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि अगर आपके पेरेंट्स में से किसी एक व्यक्ति को है हीमोफीलिया नामक डिजीज, तो हो सकता है आप में भी आ जाए, या फिर आपकी पूरी इनहेरिटेंस में किसी को है तो फिर हो सकता है कि आप में होने के चांसेस है। और ये बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में होने वाले डिजीज है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। इसमें होता क्या है? तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। इस डिजीज में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। हेल्दी मनुष्य यानी स्वस्थ व्यक्ति में यहाँ इमेज में आपको देख पाएंगे कि जहां पर ब्लड क्लॉटिंग हो पाती है, जबकि हीमोफीलिया वाले पर्सन को ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। यह एक दुर्लभ बीमारी है जहां लगभग 10,000 लोगों में से किसी एक के साथ ऐसा होता है। इसके अलावा बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है इसरो प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ल्यूनर मिशन चंद्रयान 4। यानी कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि वो चंद्रयान प्रोजेक्ट को जारी रखेंगे और चंद्रयान 4 मिशन भी भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा भाई? तो यह 2040 में इसे भेजने की प्लानिंग की जा रही है। भारत की आकांक्षा 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री उतारने की है। यानी कि वह चाहता है, भारत चाहता है कि अब कोई अंतरिक्ष यात्री भी चंद्रमा पर जाए और कदम रखे। चंद्रयान 4 चंद्रमा पर यान ले जाकर नमूना एकत्र करने और उसे पृथ्वी पर वापस लाने की दिशा में पहला कदम है। यह चंद्रमा पर जाने और पृथ्वी पर वापस आने के पूरे चक्र को दर्शाता है। तो ध्यान रखना है, चंद्रयान 4 में चंद्रमा में कोई व्यक्ति जाएगा यानी कोई एस्ट्रोनॉट जाएगा और फिर वापस भी आएगा। इस तरह का मिशन तैयार किया जाएगा चंद्रयान 4। कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2040 में लॉन्च करने की पूरी तैयारी है। इसकी घोषणा हाल ही में इसरो के चीफ एस सोमनाथ द्वारा की गई है। तो दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म, उसके करंट चीफ कौन है? एस सोमनाथ साहब है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान 1, 2, 3 कब लॉन्च किया गया है? इनके ईयर आपको एज इट इज पता होने चाहिए और वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी न्यूज है, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है नासास क्लिपर स्पेसक्राफ्ट टू एक्सप्लोर जुपिटर्स मून यूरोपा। यानी हाल ही में नासा का क्लाइपर स्पेसक्राफ्ट क्या करने वाला है? जुपिटर के मून, यानी जुपिटर का मतलब क्या है भाई? हिंदी में से कहें तो बृहस्पति ग्रह जो है, वहां का एक चंद्रमा है जिसका नाम क्या है? यूरोपा। उसको एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया है। तो बात समझ में नहीं आई सर, फिर से बताइए। एनएएसए नासा के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है, एक स्पेस क्राफ्ट है जिसकी इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम क्या है भाई? तो जिसका नाम है क्लाइपर। ठीक है, क्लाइपर, जो कि क्या करने वाला है? जुपिटर के मून यानी कि जुपिटर का जो मून है
मून का नाम है यूरोपा। वहाँ के जो चंद्रमा है, जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह का जो चंद्रमा है ना, उसका नाम क्या है भाई? तो उसका नाम है यूरोपा। उसको एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया है, ठीक है? तो एज़ इट इज़ आपको पता होना चाहिए नासा का कौन-सा स्पेसक्राफ्ट है जिसे जुपिटर के मून यूरोपा के लिए भेजा गया है, तो क्लाइपर भेजा गया है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए इनमें से कौन-सा चंद्रमा चंद्रमा जुपिटर ग्रह का है या बृहस्पति ग्रह का है, तो आप सभी को पता होना चाहिए यूरोपा, ठीक है? तो इस तरह से आप चीज़ों को तैयार करेंगे और ध्यान रखेंगे। स्पेस एक्स फाल्कन हेवी रॉकेट पर अक्टूबर में लॉन्च के लिए निर्धारित 5 साल से अधिक यात्रा की शुरुआत की गई और 2031 तक चंद्रयान अंतरिक्ष यान के बृहस्पति और उसके चंद्रमा यूरोपा के चारों ओर एक कक्षा हासिल करने का अनुमान है। तो एज़ इट इज़ आपको पता होना चाहिए और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? नासा का क्लाइपर स्पेसक्राफ्ट जो कि जुपिटर के मून यूरोपा को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया। तो फिलहाल जानते हैं जो जुपिटर की स्थिति क्या है पूरे हमारे सौर मंडल में। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ये है हमारा सन। आप सभी को देखने को मिल रहा होगा, ये है हमारा सन यानी सूर्य और उसके बाद आपको बिल्कुल सीधे देखने को मिलेगा कौन-सा ग्रह, तो वह है बुध ग्रह, मरकरी। उसके बाद आपको वीनस देखने को मिलेगा यानी कि वीनस वीनस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं हम लोग शुक्र ग्रह, ठीक है? जिसे और किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएँगे। ठीक है, इसके बाद आप सभी का प्यारा दुलारा जिस पर आप रहते हैं, वो कौन-सा ग्रह है? वो है पृथ्वी ग्रह। तो तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं पोज़ीशन, तो पोज़ीशन से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको पता होने चाहिए इनकी एक्चुअल पोज़ीशन क्या है। तो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी और फिर आएगा मंगल। तो ध्यान रखना है हिंदी मीडियम वाले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इस तरह से 4 तो बिल्कुल एज़ इट इज़ आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में क्या बात करें, तो इंग्लिश में बात करते हैं तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये 4 आपको पेयर के फॉर्म में याद होने चाहिए। उसके बाद आपको जुपिटर देखने को मिलेगा और आप इमेज के माध्यम से भी बता सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा दिख रहा है, तो आप सभी को जुपिटर दिख रहा होगा यहाँ पर और जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? हिंदी में बृहस्पति बोलते हो। इसके बाद सैटर्न यानी कि शनि है, इसके बाद शनि है और उसके बाद यूरेनस है और उसके बाद नेपच्यून है और लास्ट में प्लूटो जिसे अब क्षुद्र ग्रह माना गया, ठीक है? तो हम लोग कह सकते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर, शनि और यूरेनस और नेपच्यून एज़ इट इज़ आपको ध्यान रखना है इस तरह से इनकी लोकेशन। स्पेसिफिकली आपको कितने याद रखने की ज़रूरत है, तो सिर्फ़ ये 6 याद रख लीजिए, आप इन्हीं से प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है, सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौर मंडल का जुपिटर। चलिए, बात करते हैं इसके बारे में तो सूर्य से 5वीं पंक्ति में बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जैसा कि मैंने आपको अभी इमेज में दिखाया कि बृहस्पति क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के 95 चंद्रमा हैं। भाई शनि में अधिकतम 146 हैं। आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा मून है भाई। सर बात समझ में नहीं आई। बात ऐसी है, बिल्कुल सिंपल सी है। क्या है भाई बात? इस इमेज में देखते हैं और इस इमेज में समझते हैं। इस इमेज के माध्यम से आपको ये वाली बात तो समझ में आ गई कि जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन इसमें चंद्रमा कितने हैं यानी मून इसमें कितने हैं, तो मून की अगर बात करें एज़ इट इज़ तो वो शनि के मून से की संख्या से बिल्कुल कम है। कितने हैं भाई? तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 95 मून जुपिटर के हैं और मैक्सिमम है सैटर्न के, ठीक है? इसके अलावा Jupiter, four largest moons were the first moon discovered beyond Earth, named Ganymede, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा। बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमा पृथ्वी पर खोजे गए पहले चंद्रमा थे जिनका नाम है गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा। ठीक है? मतलब सबसे पहले बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमा कौन-कौन से थे? जिसे पृथ्वी पर से खोजा गया था वो है गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा। सर नहीं समझ में आया, आप क्या बता रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर मैं बिल्कुल आसान कर रहा हूँ आपके लिए, वो ये है कि जुपिटर में जैसा कि मैंने आपको बताया 95 चंद्रमा है, 95 और उस 95 में से 4 के नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 4 के नाम दिए गए हैं। इन चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक है गैनीमेड, दूसरा है कैलिस्टो कैलिस्टो, तीसरा कौन-सा है भाई? कैलिस्टो, जो कि आपको ध्यान रखना है, प्रश्न इन्हीं में से कोई पूछा जाएगा, है ना? कैलिस्टो, फिर है आपका आयो दिख रहा है, आयो और उसके बाद यूरोपा, ठीक है? जिनमें से यूरोपा की हाल ही में एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया है क्लाइपर, नासा के द्वारा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा है और बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन-सा है भाई? तो गैनीमेड है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा कौन-सा है? तो सबसे बड़ा है गैनीमेड, ठीक है? और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है।
हमारे यहाँ तो एक ही दिख रहा है आपको, वो है चंद्रमा जो आप डेली रात को देख सकते हैं, है ना? बहुत ही आसानी से। ठीक है, हमारे अर्थ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई है कि बृहस्पति कहाँ पर है, कहाँ पर शनि है, लोकेशन आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा मून कहाँ पर है, तो जुपिटर में सेकंड लार्जेस्ट है और सबसे ज़्यादा सैटर्न में है, 146 मून है, ठीक है? बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमा कौन से? गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा। सबसे बड़ा कौन-सा है? गैनीमेड है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं थोड़ा-सा यूरोपा के बारे में। यूरोपा बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह पृथ्वी के चंद्रमा के आकार का लगभग 90% है। यूरोपा मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टान से बना है और इसमें पानी, बर्फ की परत और संभवतः लौह निकेल कोर है, जिसका वातावरण बहुत पतला है, जो मुख्य रूप से ऑक्सीजन से बना है। ऐसा माना जाता है यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे पानी की मात्रा पृथ्वी से 2 गुनी है। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी Ahmed Abdullah Al Ahmed Al Sabah अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं भाई? तो कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। क्या आप पूरा याद रख पाएंगे नाम? सर नहीं याद रख पाएंगे, तो कितना याद रखें? अहमद अब्दुल्ला सबा, कितना याद रख लीजिए? अहमद अब्दुल्ला, लास्ट में आपको सबा देखने को मिलेगा। ठीक है? इन्हें अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। ये कुवैत के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और यहाँ की कैपिटल क्या है? तो कुवैत की कैपिटल आप सभी को पता होनी चाहिए। कुवैत सिटी यहाँ की कैपिटल है, करेंसी है कुवैती दिनार। ठीक है? एज़ इट इज़ आपको पता होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर कुवैत के कौन है? तो अहमद अब्दुल्ला सबा। चलिए, बात करते हैं अगली इम्पोर्टेंट और कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। वैसे ये इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, है ना? कई लोग जब करंट अफेयर्स हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें कैसे रियलाइज़ नहीं होता कि ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। जैसा कि मैं अभी एग्ज़ाम्पल मैं ये न्यूज़ स्पेसिफिकली इसीलिए डाला है मैंने, जिससे आपको पता चले क्या ये इतनी रिलेवेंट न्यूज़ है कि जो आपको याद रखना है बहुत ज़्यादा। हालाँकि बहुत लोग पढ़ाएँगे, सारे लोग पढ़ाएँगे इस न्यूज़ को। मैं चाहता तो इसे ना पढ़ाता और इस तरह की न्यूज़ मैं जनरली स्किप कर देता हूँ। तो वो स्किप न्यूज़ किस तरह की होती हैं उसका एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया है। सर क्या ये बहुत इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं। ना रेलवे के एग्ज़ाम में आने वाला है, ना आप एसएससी के एग्ज़ाम में पूछ लीजिए, कहीं इस तरह की न्यूज़ नहीं आएगी। इस तरह की न्यूज़ इम्पोर्टेंट कहाँ होती है? केबीसी में अक्सर इस तरह की न्यूज़ कहाँ पूछी जाती है? कौन बनेगा करोड़पति जैसी में पूछी जाती है। ठीक है? तो फिर भी जान लेते हैं आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा रन किस टीम ने बनाया है? तो सनराइज़र्स हैदराबाद की टीम ने रिकॉर्ड हाईएस्ट रन स्कोर किया है आईपीएल हिस्ट्री का। कितने रन बनाए हैं भाई? 287 रन 20 ओवर में अगेंस्ट किसके? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के यानी आरसीबी के विरुद्ध हैदराबाद की टीम ने सर्वाधिक अपनी आईपीएल हिस्ट्री का सर्वाधिक स्कोर अर्जित किया। कितने रन का? 287 रन। इसके पहले मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी बनाया था सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 277 रन और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और फिर से 10 रन ज्यादा यानी 287 रन आरसीबी के विरुद्ध बना दिया और आप सभी को पता है आरसीबी बहुत ज्यादा रन लुटाने में माहिर टीम है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। आप सभी लोग इस बात से त्रस्त होंगे जितने भी फैंस आरसीबी के देख रहे हैं, उन्हें ये वाली बात समझ में आई होगी कि भाई आरसीबी की टीम को सपोर्ट करना है तो जब तक विराट है तब तक सपोर्ट कर लेते हैं। चलिए, तो देयर आर 287 फॉर 3 वाज also the second highest in the all men's T20 cricket and included the most sixes 22 in the IPL innings. The only one higher is 314 for 3 by Nepal against Mongolia in the Asian Games. Asian Games में ये ध्यान रखने वाली न्यूज़ है, पता होना चाहिए कि एशियन गेम्स में नेपाल ने 314 रन बनाए हैं। ध्यान रखना है अगेंस्ट मंगोलिया। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है रोहित शर्मा becomes the first Indian to hit 500 T20 sixes. बनाने वाले यानी कि टी ट्वेंटी क्रिकेट में पहले भारतीय हैं रोहित शर्मा जिन्होंने 500 सिक्सेस लगाए हैं। 500 सिक्सेस बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में 502 सक्सेस हो गए हैं इनके। ओनली क्रिस गेल, कैरन पोलार्ड, एंड्रे रसल और कॉलिन मुनरो ने टी20 में इनसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। तो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले भारतीय टी20 क्रिकेट में कौन है भाई? तो रोहित शर्मा। नाम आप सभी को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आपको लगती है तो पता होनी चाहिए। चलिए, ठीक है, बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो है इसरो का फाउंडेशन ईयर आपको बताना है। इसरो का फाउंडेशन ईयर
इसके अलावा दूसरा आपको बताना है चंद्रयान 1, 2 और 3 कब लॉन्च किया गया था उसका ईयर, लॉन्चिंग ईयर। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। मुझे उम्मीद है कि सारा सेशन आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा और आप इस सेशन का फ़ायदा ज़रूर उठा पाएँगे। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको इनसे रिलेटेड न्यूज़ ज़रूर देखने को मिल सकती है। अगर आप चाहें तो हमें इन पर्टिकुलर सोशल मीडिया हैंडल्स स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है स्टडी आपके साथ में मिल जाएगी। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस सेशन को उन सभी साथियों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कि आप सभी के कलीग्स हैं। आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। आपके हर शेयर, लाइक और कमेंट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है। अदरवाइज़ कोई भी प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट नहीं होता। तो आपको सिर्फ काम क्या करना है, आपको लगातार प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं और लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है। आपके करंट अफेयर्स का पोर्शन पूरी तरह से कवर होगा। आप यकीन मानिए पूरे मंथ में हम लोग बहुत ही आसानी से छोटे-छोटे टुकड़ों में जिस तरह से करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, वो सभी आपको आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो फिर से मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।